श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, सावन का बहुत ही पवित्र महीना आ गया है और अगर आप भी महादेव से अपनी कोई विशेष प्रकार की मनोकामना परिपूर्ण करवाना चाहते हैं तो आपको इस महीने महादेव के ऊपर यानी शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र समर्पित नहीं करना है। देखिए, आप कई महीनों से या कई दिनों से शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र समर्पित कर करके अगर परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं, आपको लग रहा है कि आपकी विशेष प्रकार की मनोकामना, चाहे वो धन से संबंधित हो या व्यापार से संबंधित हो या फिर नौकरी से संबंधित हो, परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो आपको शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र बिल्कुल भी नहीं समर्पित करनी है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपको सिर्फ ऐसी जगह बेलपत्र समर्पित करनी है जो महादेव को स्वयं के ऊपर बेलपत्र समर्पित करने से भी ज्यादा प्रिय होती है, और यहाँ पर बेलपत्र समर्पित करने से महादेव बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय और कहां पर समर्पित करनी है बेलपत्र। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, जब भी आप अपने धन की समस्या से परेशान होते हैं या फिर कर्ज से परेशान होते हैं या फिर बीमारी से परेशान होते हैं या फिर अपनी नौकरी या व्यापार या फिर शादी विवाह से परेशान होते हैं, तो पूज्य गुरु जी हमेशा शिवलिंग के ऊपर एक बेलपत्र समर्पित करने के कई तरीके बताते हैं और उन तरीकों से लोगों को लाभ भी होता है। किंतु बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पूज्य गुरु जी को पत्र लिखते हैं कि हमें कई महीने हो चुके हैं शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र समर्पित करते हुए, लेकिन हमारी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो रही है। तो उनके लिए गुरु जी ने कहा कि शिवलिंग में आपको बेलपत्र समर्पित नहीं करना है, बल्कि इस स्थान पर समर्पित करना है। ये उपाय उन लोगों की हर प्रकार की मनोकामना परिपूर्ण कर देगा जो अपने जीवन में किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 2 बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र लेते समय आप ध्यान रखेंगे कि ये कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूट होता है यानी जो डंठल होती है, बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो गांठ होती है, उसको भी तोड़कर आप हटा लेंगे। क्योंकि कई बार आप जब बेलपत्र गांठ सहित समर्पित करते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं होती है। साथ ही साथ आप जो एक लोटा जल लेंगे, वो लोटा आप तांबे का लेंगे और इस लोटे में जल आप अपने किचन से लेंगे। आपकी किचन में मटका, आरो या बाल्टी जो भी रखी हुई है, वहीं से आपको जल ले लेना है। इसके साथ अगर आप चाहें तो चावल का 1 दाना, 2 दाना या 5 दाना ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। नहीं तो फिर आप यही दोनों सामग्री लेकर पहुंच जाएंगे शिवालय। अब देखिए, ये उपाय आपको सावन के पूरे महीने में किसी भी दिन कर लेना है। पूरे सावन में जब भी आपको टाइम मिल जाए, सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन, या फिर सावन के पहले दिन, या फिर सावन के आखिरी दिन, या फिर सावन के बीच में किसी भी दिन आपको मौका मिल जाए, तो आप ये सुंदर सा उपाय कर सकते हैं। देखिए, अब अगर आप चावल के दाने लेकर गए हैं तो सबसे पहले आप चावल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। लेकिन चावल लेते समय आप ध्यान रखिएगा कि ये दाना कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग शिवलिंग में कोई भी सामग्री खंडित समर्पित नहीं करते हैं। चावल समर्पित करते हुए आपके जीवन में जो धन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, जो रुपए पैसों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उनमें आपको राहत मिलना शुरू हो जाता है। देखिए, ये चावल समर्पित करने के बाद आप जो 2 बेलपत्र ले गए हैं, वो आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करना है। ये उपाय इसीलिए खास हो जाता है क्योंकि ये 2 बेलपत्र आपको कहाँ समर्पित करना है, वो आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए, इन दोनों बेलपत्रियों को आप अपने दाहिने हाथ में रख लेंगे और महादेव से नहीं बल्कि नंदीश्वर भगवान से। कौन से भगवान से? महादेव के शिवलिंग के सामने जो नंदीश्वर भगवान होते हैं, उनसे आपको प्रार्थना कर लेनी है। आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, जो भी दिक्कत चल रही है, जो भी कष्ट चल रहे हैं, चाहे वो धन से संबंधित हो, चाहे नौकरी से, चाहे व्यापार से, या किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में हो, या कोई भी विशेष मनोकामना हो, उसको पूरा करने के लिए आप नंदीश्वर भगवान से प्रार्थना कर लीजिए। और फिर इन दोनों बेलपत्र में से सबसे पहली बेलपत्र आपको नंदी महाराज के दोनों पैरों के बीच में जो स्थान होता है, वहां पर समर्पित कर देना है। लेकिन समर्पित कैसे करना है वो ध्यान से समझिएगा। देखिए, सामने एक बेलपत्र समर्पित करके आपको समझाया जा रहा है। बेलपत्र की डंडी का हिस्सा नंदी महाराज की तरफ रहेगा और आगे वाली पत्ती का हिस्सा बाहर की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको पहली बेलपत्र नंदी महाराज के दोनों पैर के बीच में समर्पित कर देना है, और दूसरी बेलपत्र आपको नंदी महाराज के मस्तक के ऊपर समर्पित करना है। लेकिन ये कैसे समर्पित करना है, ये आपको सामने समझाया जा रहा है। नंदी महाराज के मस्तक के ऊपर आप जो बेलपत्र समर्पित करेंगे, उसमें डंडी का हिस्सा बाहर की तरफ रहेगा और आगे वाली पत्ती का हिस्सा नंदी महाराज के मस्तक की ओर रहेगा।
सामने जैसा आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक ऐसे ही आपको ये दोनों बेलपत्र समर्पित कर देना है और नंदीश्वर महाराज से आपको प्रार्थना कर लेनी है। देखिए, अगर आप पूज्य गुरुदेव की शिव महापुराण की कथा सुनते हैं तो उन्होंने अपनी शिव महापुराण की कथा में एक बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि जब माता पार्वती संकट में थी और हमारे महादेव समाधि में थे तो भगवान गणेश जी हमारे महादेव को समाधि से जगाने के लिए कई प्रयास करते हैं कि महादेव अपनी समाधि से उठकर माता पार्वती की रक्षा करे, लेकिन कई प्रयास करने के बावजूद भी महादेव समाधि से बाहर नहीं आते हैं। तो ऐसी स्थिति में श्री गणेश भगवान नंदीश्वर महाराज के पास जाते हैं और उनके कान में अपनी बात कह देते हैं, जिसके बाद नंदी महाराज अपनी बात को महादेव से कह देते हैं और महादेव अपनी समाधि से बाहर आ जाते हैं। इसलिए गुरु जी कहते हैं कि जब भी आपकी कोई ऐसी विशेष प्रकार की मनोकामना हो जो कई उपाय करने के बाद, कई व्रत करने के बावजूद भी पूर्ण ना हो पा रही हो, तो आपको नंदी महाराज के ऊपर इस प्रकार से 2 बेलपत्र जरूर समर्पित करना चाहिए। ये बेलपत्र आपके जीवन में सारे रुके हुए कार्यों को बना देंगी। आपकी धन की समस्या, व्यापार की समस्या, नौकरी की समस्या या अन्य किसी भी प्रकार की समस्या को बहुत ही जल्द दूर कर देंगी। और सावन के इस पवित्र महीने में अगर आप ये उपाय करते हैं तब तो महादेव आपके ऊपर असीम कृपा बरसाते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे उस महत्वपूर्ण बात की जो आपको इस सावन के महीने में जरूर करना चाहिए। देखिए, आप सभी जानते हैं कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना होता है और इस महीने अगर हम महादेव को कोई भी सामग्री नियमित रूप से समर्पित करते हैं तो महादेव हमारे ऊपर बहुत कृपा करते हैं, हमारी सारी मनोकामनाएं परिपूर्ण करते हैं। देखिए, महादेव को मूंग की दाल बहुत ही प्रिय लगती है, महादेव को बेलपत्र बहुत प्रिय लगते हैं, महादेव को शमी पत्र बहुत प्रिय लगते हैं, महादेव को चावल के दाने बहुत प्रिय लगते हैं और साथ ही साथ महादेव को सफेद रंग के जो पुष्प होते हैं ये भी बहुत प्रिय लगते हैं। इसलिए गुरु जी कहते हैं कि सावन के पूरे महीने में आपको इनमें से कोई भी सामग्री जो आपके पास उपस्थित हो, जो आप रोज महादेव को समर्पित कर सकते हैं, वो सामग्री 108 की संख्या में आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। देखिए, अगर आप शिवलिंग के ऊपर 108 चावल के दाने समर्पित कर सकते हैं या 108 सफेद रंग के पुष्प समर्पित कर सकते हैं या फिर 108 कनेर के पुष्प या फिर 108 मूंग के दाने या फिर 108 आंकड़े के पुष्प, जो भी आप महादेव में 108 की संख्या में समर्पित कर सकते हैं, वो आप पूरे सावन में अगर कर देते हैं तो महादेव आपसे बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप पूरे सावन नहीं कर पाते हैं तो सावन के पवित्र महीने में जो जो सोमवार पड़ते हैं उनमें भी आप कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस बार तो आप जानते हैं कि सावन का पवित्र महीना पूरे 2 महीने पड़ रहा है, इसलिए अगर आप पूरे सावन के महीने में ये उपाय नहीं कर पाते हैं तो केवल सोमवार के दिन ही ये उपाय कर लें। अगर आप केवल सावन के महीने में पड़ने वाले सोमवार के दिन ही ये उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए, गुरु जी ने कहा कि महादेव आपकी हर प्रकार की मनोकामना को बहुत ही जल्द परिपूर्ण कर देते हैं। तो दोस्तों, पूज्य गुरु जी के इन दोनों उपायों में से कोई भी एक उपाय आप इस सावन के महीने में जरूर करिएगा। अगर आप पहला उपाय भी करना चाहते हैं और दूसरा उपाय भी करना चाहते हैं तो ये आपके लिए सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।